नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स के डेली डोज में। डेली करंट अफेयर्स अपडेट रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो 40 लाख रुपए। पहले कितना था? 20 लाख रुपए। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख थी। 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर कंपनी कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकती है। इसके अलावा क्या है? 1.5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनी कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकती है और उन्हें सिर्फ 1% का ही टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 40 लाख रुपए। पहले कितना था? 20 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में। कब लागू हुआ था? 1954 में। ठीक है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जो कनाडा मॉडल भी बोलते हैं। तो जीएसटी दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी दिवस तो 1 जुलाई। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। समिति के बारे में अगर पूछा जाए तो विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? आसाम। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य आसाम। और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जीएसटी का पंजीकरण संख्या कितने अंकों का है? कुल 15 अंकों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 अंकों का है जीएसटी का पंजीकरण संख्या, 15 अंकों का। जैसे पैन के बारे में पूछा जाता है, उसी तरह जीएसटी का पंजीकरण संख्या कुल 15 अंकों का है। जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार के टैक्स निर्धारित की गई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। 5%, 12%, 18% और 28%। 28% का जो स्लैब है वो सबसे ज़्यादा है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा का स्लैब है। इसके बाद 27% का स्लैब है जो कि अर्जेंटीना का है सबसे ज़्यादा। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। कितनावा? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। इस समय जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री ही होते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, इसीलिए जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष निर्मला सीतारमन है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान। ठीक है, दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो उन्हें 22 महीने के लिए निलंबित किया है। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड क्या है? एक ड्यूटेरिक दवा है। उन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता था। ठीक है, कितने किलोग्राम में? तो 90 किलोग्राम में। नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। पूछा जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया कौन है? तो किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू है। ठीक है, सीईओ नवीन अग्रवाल। सीईओ नवीन अग्रवाल जी हैं।
आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये 2% करने की तैयारी कर रही है। आज इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियम लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद ठीक है, वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने, इसको एक वे में किया जाएगा। 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने तक, वर्ष 2022 तक 2% करने तक की अधिसूचना अभी प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। किस देवी की? तो किराट देवी की। कहाँ? नेपाल में। देखिए, इसके बारे में तो जान लेते हैं। नेपाल के धूली खेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत के सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया का। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ मिला है। देखिए, ये किराट देवी माता, किराट देवी माता। देखिए, ये यहाँ से इधर ये बिहार हो जाता है और ये इधर यूपी हो जाता है। यहाँ काठमांडू है। अब काठमांडू से देखिए, ये काठमांडू से यहाँ धूलीखेल यहाँ पर मिला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधा पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात को पहला स्थान मिला है। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। ये भी पूछा जा सकता है। 2020 में गुजरात शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा स्थान, तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। इस सूचकांक से क्या पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मेशन कब हुआ था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, और प्लानिंग कमीशन को की जगह पर नीति आयोग को बनाया गया था। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत। पूछा जाता है सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में की सूची में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे शीर्ष पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक का स्थान है। मतलब दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। किस लिए शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2015 में की गई थी और गैर कॉर्पोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर एडापड्डी
के पलानी शिवम स्वामी, एडापड्डी के पलानी स्वामी, जो कि AIADMK के पार्टी से हैं, वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में कितना सीट है? 234 सीट है विधानसभा में। लोकसभा में 39 सीट है लोकसभा में, और राज्यसभा में 18 सीट है। काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, लोकसभा में कितना सीट है और राज्यसभा में कितना सीट है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ का फेमस डांस तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया? सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किस बैंक ने किया है? ठीक है, तो ये है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। CEO संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई, और बैंक का स्लोगन क्या है? हम है ना। ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदन के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? तो इसलिए जहां पर पाकिस्तानी सेना के लिए या नौसेना के लिए या एयरफोर्स के लिए कुछ भी बनाने का बात आता है तो वो चीन के द्वारा ही बनाया जाता है और कोई पाकिस्तान का मदद करता नहीं है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड CSTC के साथ टाइप 054 श्रेणी की युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, करेंसी रेनमिनबी। तो देखिए दोस्तों, द युआन इज द बेसिक यूनिट ऑफ रेनमिनबी। रेनमिनबी का बेसिक यूनिट क्या है? युआन है। तो हम लोग कभी बार समझते हैं कि युआन भी वहाँ का एक करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। युआन भी हम लोग का अगर ऑप्शन में रेनमिनबी नहीं रहा तो हम लोग युआन मारेंगे, लेकिन करेंसी वहाँ का रेनमिनबी ही है। कैपिटल बीजिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर, ध्यान रखिएगा, भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? 10 लाख रोहिंग्या को, तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश भाषण 4 द्वीप पर, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, 10 लाख रोहिंग्या को स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी बांग्लादेशी टाका। प्रेसिडेंट कौन है अभी वहाँ के? अब्दुल हमीद हैं, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ जान लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये है भाषण 4 द्वीप, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। बांग्लादेश देख रहे हैं आप लोग, ये बांग्लादेश है। ये यहाँ पूरा चित्तगांव, और ये इधर जो है अपना इंडिया से सटा हुआ है। अब देखिए, ये जो है ये है सैंडवीप। ठीक, अब ठीक उसके नीचे में ये भाषण 4 द्वीप है, और यहीं पर जो है इसको रोहिंग्या को बसाने का काम किया जाता है। तो द्वीप से ध्यान रखिएगा कि स्टडी इन द्वीप को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भाषण 4 द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। क्या किया जा रहा है? वहां पर रोहिंग्या को बसाने के लिए नवनिर्मित सुविधा स्थानांतरित करने जा रही है। बांग्लादेश के तट से 37 मील की दूर पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की? तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की। अब उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद, करेंसी वहाँ का उज्बेकिस्तानी सोम भी रहेगा, तो
हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि सोम भी रहता है। प्रेसिडेंट शवाकत मिर्जियोयेव, शवाकत मिर्जियोयेव वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अरीपोव है, ठीक है। और वहाँ का असेंबली का नाम द सुप्रीम असेंबली, जो कि उज्बेक भाषा में बोलते हैं ओइली मजलिस। दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। ध्यान दें दोस्तों, स्टडी इन डीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी इन डीप के द्वारा जो है आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप जो भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करें, उस बेस पे मटेरियल तैयार किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक।